बात कश्मीर की नहीं है, बात कश्मीरी लोगों की नहीं है, बात पीडीपी की नहीं है या बात भाजपा की नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर को इस हालात में लाने वाला कौन है। 2014 से पहले 370 था, अच्छा खासा माहौल था, एक सरकार थी, अपना एक तर्ज था। लेकिन जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद यहां इनके साथ खड़ा रहना, इनके साथ अलायंस करना और सरकार बनाना किसकी पहल है? जब एनसी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे। क्या आप ये बात भूल गए? एनसी के साथ सरकार बनाई जा सकती थी, तब कश्मीर इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? 2014 का वो वक्त याद कीजिए जब एनसी और पीडीपी सरकार बना सकती थी, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी, बीजेपी को आउट रख सकती थी। गवर्नर राज इन्होंने लाया, दूसरी बार दोबारा से सरकार बनाई। और आप ये सवाल कहेंगे कि मुफ्ती सईद के लिए इसने ये बोला, मरे हुए शख्स को क्या मैं शहीद कहूं? मैं किसी को शहीद नहीं, शहीद का दर्जा मैं किसी को नहीं दूंगा। उन्होंने कौम के साथ गद्दारी की है, तो आज 3 पे खड़े लाकर खड़े क्यों है? ये आज तकलीफ हो रही है। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वफा की थी तो आज 3 ही सीटें लेकर क्यों आए असेंबली के अंदर? ये सीधा जवाब है। उन्होंने जज्बात के साथ खेला है और भाजपा को इस अखाड़े में लाया है और इस जम्मू कश्मीर के ये हालात पैदा किए। आज वो बोलेंगे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। ये जो सरकार है ये उन्हीं की देन है। आज की जो सरकार है वो उन्हीं लोगों की देन है। मैंने कहा महबूबा मुफ्ती को बताएगा, तब के गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट सुन लीजिए। गुलाम नबी आजाद चाहे ख्वाह मैं उसके मुखालिफ रहा, उसने कहा था एनसी को साथ में मिलकर पीडीपी के साथ सरकार बनाने का और इन्हीं को ऑफर किया था कि आप ही चीफ मिनिस्टर बनो, लेकिन नहीं बना मुफ्ती सईद। उसको ज्यादा शौक था, पैंट जो चढ़ नहीं रही थी वो पैंट लेकर वहां दिल्ली पहुंचा और उनके साथ मिलकर यहां सरकार बनाई। और आज जम्मू कश्मीर के हालात ये सच्चाई है। आप देखिए आप इतिहास में क्या देखते हैं, मुझे उससे नहीं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैंने सुना, किसी ने कहा कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कौन सा इतिहास पढ़ूं? जो आंखों देखा इतिहास है उसे क्या रोन दूं? अरे किताबों में किसने क्या लिखा है मुझे उसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन जो बैराज ने आंखों से देखा 2014 में, मैं जवान था, मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट निकल कर आया था, मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा था। जिस दौर के अंदर मेरी आंखों ने यह तमाशा देखा है और जिस तमाशे की गवाह मेरी आवाम और मैं खुद भी हूं। अरे 1988 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 90s में हुई है। मुझे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना है जो मैं अपने लोगों से सुनूं। मैं उस जमात, मगर जिस जमात, क्या जमात, कौन सी जमात? जिस जमात में आप हो उस जमात ने भी 370 देखिए किया। तो आप मेरी यही बात, अरे सुन लीजिए। जब मोदी ने ये कहा कि 370 की वजह से आतंकवाद है, वहां लोग मर रहे हैं। केजरीवाल वो शख्स है जो दिल्ली के अंदर है, देश की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश हर एक ने की है। जब मोदी ने ये बड़ी बड़ी बातें की, अगर उस वक्त मैं भी होता तो मैं भी भावुक होकर साथ खड़े हो जाता, क्योंकि आतंकवाद हमें नहीं। अरे सुन ली गलती की, अगर अलायंस किया बीजेपी के साथ तो फिर भुगतो। वो अलायंस दूसरा है क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे और केजरीवाल के वोट से न दफा टूट सकता था न जोड़ सकता था, उनके पास ऑलरेडी मेजॉरिटी थी। आज अगर एनसी का यहां पर पार्लियामेंट में देखेंगे वो उनके मुखालिफ वोट दे रहा है, लेकिन उनके वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो ऑलरेडी, तब तो उनके पास 300 कुछ सीटें थी, तब आपके पास नंबर्स की कमी नहीं थी। और अगर उस वक्त यहां कुछ भी होता तो लोग तो जो उनके साथ खड़ा नहीं होता वो तो देशद्रोही है। बात सुन लीजिए, वो केजरीवाल का मामला अलग है जो जम्मू कश्मीर का नागरिक था। आप उसको और केजरीवाल को कैसे, हर के मामला किसको पता है? जय श्री राम। ये नारे अंदर भी सुनोगे, बाहर भी सुनोगे। ये मंदिरों में कौन यहाँ पे घूमते? माता की जय। आप सुन लीजिए, ये नारे चाहे मुसलमानों के हों, ये ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू हैं। मैंने कहा इस हाउस के अंदर ना जय श्री राम के नारे ना अल्लाह अकबर के नारे। जिसको ज्यादा शौक होगा मंदिर में जाए, मस्जिद में ये लोग नहीं जाते हैं, ना ये मंदिरों में जाते हैं ना हमारे वाले मस्जिदों में जाते हैं। ना फुर्सत है, ना फुर्सत। बस यह इधर हंगामा करेंगे, वोट ले लेंगे। वोट की राजनीति के लिए हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। मैं कह रहा हूं कि लोगों की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। अगर इस पर देखिए, मैं अलग हूं, मुझसे सिर्फ